हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 26 की, जो कि 26 अक्टूबर के लिए जारी किया गया। कक्षा 8 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है प्रकाश, और आज हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम और समतल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं क्या कहता है ये। तो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम कहता है बच्चों कि अपवर्तन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। और प्रकाश का दूसरा नियम क्या करता है, परावर्तन का नियम क्या कहता है बच्चों, अपतित किरण आपतन बिंदु और अविलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी के सभी एक ही तल पे होंगे, यानी कि इस जगह होंगे। इसे हम एक गतिविधि के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। करना क्या है, हमें एक समतल दर्पण और एक टॉर्च लेना है बच्चों। तो जब हम समतल दर्पण और टॉर्च लेंगे तो क्या करेंगे, जो समतल दर्पण है उसे PQ के सामने टॉर्च O पर रखेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि ये टॉर्च हो गई हमारी और ये समतल दर्पण हो गया। अब दर्पण पर दो किरणें OA और OC अपतित हो रही हैं। OA और OC यानी कि ये और ये हो रही हैं बच्चों। अब दर्पण PQ सतह पर बिंदु A और C पर अविलंब खींचे बच्चों। अब इस पे आपको लाइन खींचनी है और बिंदु A से परावर्तित किरण AB और बिंदु C से परावर्तित किरण CD आपको खींचनी है। ठीक है बच्चों, अब इन रेखाओं को जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये रेखाएं आपको आपस में मिलती हुई नजर आएंगी, यानी कि पीछे की साइड में यहाँ पे दिख रहा है बच्चों आपको। ठीक है, तो यदि हाँ तो इसे बिंदु O से निरूपित कीजिए। तो बच्चों ये क्या है, रेखाएं आपस में मिलती हैं क्या, ये देखना। तो यदि हाँ तो इसे बिंदु O से निरूपित कीजिए और परावर्तित किरण E पर स्थित किसी दशक के नेत्र को O से आती प्रतीत होंगी। क्योंकि परावर्तित किरण वास्तव में O पर नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए हम बिंदु O पर आभासी प्रतिबिंब O पर बनाते हैं। मतलब ये आपको ये जो बिंदु से यहाँ पे जो बन रहा है वो कैसा है, आभासी प्रतिबिंब होगा बच्चों। चलिए अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए। तो बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, पहला ये और दूसरा ये। आपका आंसर 1 है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अब ये प्रकाश के परावर्तन के दौरान आपवर्तन कोण का माप 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का क्या होगा। तो परावर्तन कोण का भी 60 डिग्री होगा बच्चों, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम के पहले नियम के अनुसार अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, समझाइए। तो बच्चों करना क्या है, आपको ये पूरी की पूरी एक्टिविटी आपको बतानी है इसमें बच्चों। ये आपका आंसर 3 है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाले अपवर्तित किरण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसका अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा। तो किरण के साथ ये जो कोण बन रहा है सतह का वो कितना है, ये वाला कोण है 30 डिग्री का बच्चों। तो ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री का अपवर्तित किरण का। परावर्तित किरण का कोण कितना हो गया, ये भी 60 डिग्री का हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये आपका उत्तर 4 है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।